तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फैंग एक नदी में नहाने जा रहा था, लेकिन एक लड़की वहाँ पे पहले से ही नहा रही थी। इसलिए फैंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे आवाज़ हो जाती है, जिस वजह से उस लड़की को लगता है कि फैंग उसे देख रहा था। इसलिए वो फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और फैंग की तरफ अपना एरो सीधा कर लेता है। जिसके बाद अब इस एपिसोड में हम लोगों को यह दिखाया जाता है, वो जैसे ही उस एरो को फैंग की तरफ छोड़ती है तो फैंग अपना क्विश्यू स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड की मदद से फैंग बच जाता है। और तब वो लड़की फैंग की तरफ उस ब्लैक एरो से मल्टीपल ब्लैक एरो शूट करती है। तो फैंग उन अटैक से बचने के लिए फ्लावर रेन अटैक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे उन फ्लावर रेन अटैक से वो एक शील्ड बना देता है, जिससे कि उस लड़की का एरोज उससे क्रॉस नहीं कर पाता। और तब वो लड़की एक खास एरो निकालती है और उस एरो को फैंग की तरफ मारती है, जो कि उसके उस शील्ड को पार कर जाता है। लेकिन फैंग अपने क्विश्यू स्वॉर्ड की मदद से उस एरो को रोक लेता है और तब वो लड़की उसी एरो को अपने हाथों से कंट्रोल करती है और फैंग की तरफ फिर से फेंक कर मारती है। तो फैंग इससे बचने के लिए अपने क्विश्यू स्वॉर्ड को आगे कर देता है और उस एरो को रोकने लगता है, लेकिन वो एरो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से फैंग का क्विश्यू स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में बट जाता है, क्योंकि उस लड़की का अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा था। और तब वो लड़की उस एरो की मदद से फिर से फैंग की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन फैंग इससे बचने के लिए स्पीड में जा कर के उसी नदी में छुप जाता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगले बार अगर तुम मुझे दिखोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और तब वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोगों को रात का समय दिखाया जाता है। फैंग उस नदी से बाहर आ जाता है और उसी जंगल में घूमने लगता है। और जब वो एक पेड़ के पास खड़ा था तो ज़्यू फैंग उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाता है। और तब ज़्यू फैंग के सामने अपना सर झुकाकर कुछ कहने लगता है, मतलब वो आवाज़ करने लगता है, जिससे कि फैंग को समझ में आ जाता है शायद ज़्यू फैंग अपने आप को इसका जिम्मेदार मान रहा है। इसलिए वो ज़्यू फैंग को कहता है, ज़्यू फैंग तुम टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगली बार अगर हम उस लड़की से मिलेंगे तो उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। और तब फैंग और ज़्यू फैंग उस जंगल में थोड़ा घूमने लगते हैं। फैंग अपने क्विश्यू स्वॉर्ड का रिस्टोर होने का इंतजार कर रहा था और तभी डेविल फैंग वहाँ आता है और बड़े वाले फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपना स्ट्रेंथ का भी पता नहीं था। वैसे ही उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि फैंग उस पेड़ के पीछे छुप जाता है और डेविल फैंग भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जख्मी हालत में था। वो एक तलवार को चोरी करके भाग रहा होता है। उसका नाम ली लियू होता है, जिसके पीछे 2 सिपाही मास्क पहने हुए उसका पीछा कर रहे थे। और तभी एक सिपाही पीछे से ली लियू पर अटैक कर देता है, जिससे कि ली लियू नीचे गिर जाता है। और तब वो सिपाही ली लियू के पास आता है और उससे कहता है, ली लियू तुम अपना जान का भी परवाह नहीं किए इस तलवार के लिए और इसे मास्टर से चुरा कर भागे, आखिर क्या खास बात है इस तलवार में। और तब ली लियू कहता है, मुझे ये तलवार चाहिए, मैं इस तलवार से बदला लेना चाहता हूँ, मुझे इसी तलवार से बदला लेना है। दोस्तों ली लियू किस बदले की बात कर रहा है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जिसके बाद दूसरा सिपाही पहले सिपाही से कहता है, हम लोग युआन क्विज सेक्ट के पास पहुंच गए हैं, इसलिए तुम इसे जल्दी से ख़त्म कर दो, नहीं तो वहाँ का कोई यहाँ पे आ सकता है। जिससे कि पहला सिपाही ली लियू पर अटैक करने जाता है तो ली लियू उस घायल अवस्था में अपना तलवार उठाता है और उस सिपाही को दूर कर देता है, जिससे कि फैंग भी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उस तलवार में खास एनर्जी दिखी। और तब छोटा फैंग भी वहाँ आ जाता है और वो बड़े वाले फैंग से कहता है, क्या ख्याल है इस तलवार को ले लेने का। जिसके बाद बड़ा फैंग कहता है, नहीं हम वो तलवार नहीं ले सकते क्योंकि वो लड़का युआन क्विज सेक्ट का ही डिसेपल है। और तब वो सिपाही फिर से उठकर ली लियू पर अटैक करने जाता है, लेकिन ली लियू को मारने से पहले फैंग अपने ग्रेट हैंड शील्ड की मदद से उसे रोक देता है और दूसरे अटैक में उसे नीचे कर देता है। जिसके बाद दूसरा सिपाही फैंग की तरफ अटैक करने जाता है तो वो सिपाही चालाक था और उसे पता चल गया था कि फैंग अभी भी अपना वही अटैक इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से वो अपना तलवार पीछे कर देता है। लेकिन फैंग फिर भी अपने हाथों की मदद से उसका तलवार रोक लेता है और अपने न्यू अटैक से उस सिपाही को भी घायल कर देता है। और तब फैंग उस घायल सिपाही को चेक करता है तो उसे वहाँ एक बुक मिलता है, तो फैंग उस बुक को रख लेता है। और तब ली लियू पीछे से कहता है,
तुमने मुझे बचाया है, तुम कौन हो? वैसे मैं ली लियू हूँ। और तब फैंग कहता है मैं फैंग हूँ। और जब फैंग उस सिपाही का सामान चेक कर ही रहा होता है तो वैसे ही ली लियू के माइंड में कुछ आइडिया आता है। वो फैंग को पीछे से मार देने वाला था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसका तलवार उससे छीन सकता है। लेकिन उसी अहम वक्त पर जिऊ फैंग वहाँ आ जाता है और आवाज़ कर देता है, जिससे फैंग पीछे मुड़ता है तो अपने शील्ड की मदद से उस अटैक से बच जाता है। और तब ली लियू फैंग के ऊपर दूसरा अटैक करने जाता है, लेकिन वो उन सिपाही से भागते भागते बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसलिए वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी बाहर आती है। और तभी उसे वो पल याद आता है जब वो युआन कुई सेक्ट से गया था उस तलवार को चोरी करने के लिए। उससे पहले वो अपनी बहन से बात किया था कि मैं उस तलवार को चोरी करके जल्दी से लेकर आ जाऊंगा और तब हम लोग अपना बदला ले लेंगे। और उसकी बहन बोली थी कि भैया आप जल्दी से लौटना, लेकिन ली लियू ऐसा नहीं कर पाता है। और तब वो उस तलवार को देखकर बहुत ही दुख होता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद जिऊ फैंग वो तलवार उठा के फैंग के हाथों में दे देता है और तब फैंग उस तलवार को देखने लगता है। जिसके बाद फैंग उस तलवार को रखने का डिसाइड करता है। दोस्तों यहाँ पे देख के लग रहा है कि ली लियू शायद मर गया है, लेकिन आगे के एपिसोड्स में हमें यह नहीं दिखाया जाता कि ली लियू का क्या हुआ। और अगर आगे के एपिसोड्स में हमें दिखाए जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिसके बाद फैंग उस तलवार को अपने मैजिकल बैग में रखता है, लेकिन वो तलवार अपने आप बाहर आ जाती है। और तब डेविल फैंग वहाँ आ जाता है। वो उस तलवार को उसे चेक करने कहता है। जिसके बाद फैंग अपनी शक्तियों से उस तलवार को चेक करने लगता है तो वहाँ पे आसपास में बहुत ही रोशनी छा जाती है। और तब अगले एपिसोड में हम लोगों को यह दिखाया जाता है कि फैंग मास्टर जू के पास आता है और इस तलवार को उन्हें दिखाता है। मास्टर जू वहाँ पे वही गेम खेल रहे होते हैं और तब मास्टर जू बताते हैं फैंग तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? जिसके बाद फैंग बताता है मैंने कल एक लड़के से मिला, उसका नाम ली लियू था, जो कि इस तलवार को लेकर के भाग रहा था और इस तलवार के लिए वो कुछ सिपाहियों से भी लड़ा। वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा था। आखिर क्या खास बात है इस तलवार में? जिसके बाद मास्टर जू कहते हैं लाओ मुझे दिखाओ। और तब फैंग उन्हें ये भी बताता है कि मैं इस तलवार को अपने मैजिकल बैग में स्टोर कर रहा था, लेकिन ये तलवार अपने आप ही बाहर आ जा रही थी। और तब मास्टर जू अपनी शक्ति से चेक करते हैं और तब वो फैंग को बताते हैं कि इस तलवार के अंदर खुद का एक सोल है। और तब मास्टर जू बताते हैं ली लियू युआन कुई सेक्ट का ही है, वो पिछले 6 साल से गायब है। 6 साल पहले उसके परिवार को इसी तलवार से मार दिया गया था और इसीलिए वो इस तलवार को शायद चोरी करने गया था ताकि वो अपना बदला ऐसी तलवार से उससे ले सके, लेकिन अफसोस। और तब मास्टर बताते हैं ऐसी तलवार जिसके पास अपना कोई सोल है या फिर कोई ऐसी भी चीज जिसके पास खुद का एक सोल है, वो मैजिकल बैग में स्टोर नहीं हो सकती। और तब फैंग मास्टर जू से कहता है मास्टर जू कुछ दिनों से मैं अच्छे से कल्टीवेशन और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे डेविल हर्ट की वजह से है। लेकिन मास्टर जू उसे एक मूर्ति देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो। जिसके बाद फैंग उस मूर्ति को पकड़कर अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर बाद जब फैंग अपनी आंखें खोलता है तो वो मूर्ति गॉड असुलोज का रूप ले लेती है, जो कि देखने में अगली और बैड लग रहे थे। और तब फैंग इस स्टैचू को देख करके डर जाता है। जिसके बाद फैंग मास्टर जू को ये मूर्ति दिखाता है और तब मास्टर जू फैंग को घबराने मना करते हैं। मास्टर जू कहते हैं ये गॉड असुलोज की मूर्ति है और इस स्टैचू को देख करके मुझे यह समझ में आया कि तुम सिर्फ स्ट्रेंथ के पीछे भागते हो। जिसके बाद मास्टर जू फैंग को बहुत सारे तरीके बताते हैं और तब फैंग मास्टर जू से कहता है ओके टीचर, अब से मैं बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करूंगा और आपने जो बातें बताई मैं उन बातों का भी ध्यान रखूंगा। और फैंग के जाने से पहले मास्टर जू फैंग को बताते हैं कि फैंग इस तलवार की ब्लेड्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, जिस वजह से ये अभी पहले के तरह खास नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे ठीक कराना चाहिए। और तब मास्टर जू बताते हैं अगर तुम्हें कोई भी तलवार या कोई भी चीज़ ठीक करानी है और ये भी ठीक करानी है तो तुम इनर सेक्ट के ड्वानटियान हॉल में जा सकते हो, क्योंकि उस जगह में बहुत ही अच्छे हथियार बनते हैं और तुम्हारे मास्टर का क्विश्यू स्वॉर्ड भी वही बनाया गया था। और तब फैंग ड्वानटियान हॉल के लिए निकल जाता है और जब वो ड्वानटियान हॉल पहुंचता है तो वहाँ का एक आदमी उसका वेलकम करता है। जिसके बाद वो आदमी कहता है आपको कोई आर्मर चाहिए या कोई वेपन?
तब फैंग कहता है मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मुझे अपनी तलवार रिपेयर करनी है। और तब फैंग अपना तलवार उस आदमी को देता है, जिसके बाद वो आदमी कहता है आप टेंशन ना ले, कुछ दिन में आपका तलवार पूरा नया जैसा हो जाएगा। और तभी हमें वहाँ पे एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि फैंग का क्लासमेट है, जो कि उन टॉप 5 स्टूडेंट्स में नंबर 4 वाला स्टूडेंट है। दुआनतियान हॉल उन लोगों का ही है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।